हमारे कुछ अलग ही इसमें सेंटेंसेज आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे डबल ऑब्जेक्ट्स वाले कुछ सेंटेंसेज आते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे सिंगुलर एक ऑब्जेक्ट्स वाले, तो यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट हमारे मी भी है और ए गिफ्ट भी है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी जाती है वो हमारे सजीव को दी जाती है, प्रोनाउन वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको। तो इससे बनाएंगे तो ठीक बनेगा हमारा। तो कैसे बनेगा ये? तो पहले इसको ले लो, हम ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट बना दो। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। फिर इसके बाद क्या लेनी होती है हमें? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल। तो विल सेल ही रहेगा। आई के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेल। आई भी के साथ आता है ना सेल, और इनमें क्या जुड़ जाएगा हमारे? बी। तो आई सेल बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट, तो इसका हो जाएगा प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड। फिर जो डबल ऑब्जेक्ट है उसको यहां लिख देंगे ए गिफ्ट, और फिर लगा देंगे वाई, और जो सब्जेक्ट था हमारा उसको पीछे लिख देंगे माय फादर का माय फादर ही रह जाएगा। तो इस तरह कई सेंटेंसेस में हमारे ऑब्जेक्ट दो आ जाते हैं। तो हम प्रायोरिटी ज्यादातर प्रोनाउन वाला होता है उसको दी जाती है, सजीव जिसको बोलते हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारा टीचर टीचेज अस इंग्लिश। तो यहाँ अस भी है और इंग्लिश भी है, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसको बनाने में ठीक रहेगा हमारा? इससे भी बन सकता है होने को तो, लेकिन अस से बनाओ। तो अस ऑब्जेक्ट है, इसका बना देंगे हम सब्जेक्ट। क्या होता है अस का सब्जेक्ट? वी। हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कौन सा टेंस है? टीचेस, सिंपल प्रेजेंट। इज एम आर, तो बी के साथ क्या आ जाएगा? आर। बी आर मेन वर्ब है टीच, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है टॉट। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था दूसरा उसको यहां लिख दिया टॉट इंग्लिश। फिर लिख देंगे वाई, और ये जो सब्जेक्ट है इसको पीछे, टीचर है तो टीचर को पीछे, वाई टीचर। तो इस तरह डबल ऑब्जेक्ट को हमें बनाने पड़ते हैं सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट वाले। इसके बाद आएगा द काउ गिव्स अस मिल्क। तो इसको ले लो, अस को, अस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी। टेंस कौन सा है हमारा? वही सिंपल प्रेजेंट वाला, तो इज एम आर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो बी के साथ आर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। फिर डबल ऑब्जेक्ट जो था हमारा मिल्क, यहाँ लिख दिया मिल्क। इसके बाद वाई लगा करके सब्जेक्ट क्या था हमारा? द काउ, तो आ जाएगा द काउ। तो ये हमारे डबल, जिनमें ऑब्जेक्ट डबल होता है, ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को बाय के बाद लिखना जरूरी नहीं है, बाय भी लिखना कोई जरूरी नहीं होता। जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नोवन, प्यूपिल, तो इन सब को लिखना हमारा कोई जरूरी नहीं होता, अनइम्पोर्टेंट होते हैं। इनको लिखोगे तो भी सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और नहीं लिखोगे तो भी नहीं पड़ता। तो इनको लिखना कोई जरूरी नहीं होता। ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट, इनको बाय के बाद लिखते हैं तो वो वहां से लिखना कोई जरूरी नहीं होता। जैसे प्यूपिल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले तो हम वही ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, इसको लिखेंगे आगे, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? इसमें टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट वाला, इज एम आर, तो इंग्लिश के साथ आ जाएगा इज। स्पोकन। अब इसके बाद है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां पे हम लिखेंगे बाय प्यूपिल, तो इंग्लिश बोली जाती है बाय प्यूपिल, तो इसको लिखना अनइम्पोर्टेंट है भाई। बोलना किसकी है? प्यूपिल की, प्यूपिल ही बोलते हैं, तो एनिमल्स तो कोई बोलता नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा अनइम्पोर्टेंट है, इसका सब्जेक्ट, इसको लिखना जरूरी नहीं होता। दूसरा है हमारा समवन हैज स्टोलन माय पर्स, तो यहाँ पे समवन को भी लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हमारा क्या है ऑब्जेक्ट? माय पर्स, माय पर्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, तो यहां भी हैज ही आ जाएगा, हैज बीन, बीन जो लग जाएगा इसमें, और इसके बाद स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, स्टोलन। अब इसके बाद बाय समबडी लिखना इसमें कोई जरूरी नहीं होता। तो ये अनइम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इनको लिखना भी कोई जरूरी नहीं होता। तो ये हमारे इसके रूल्स है। इसके बाद अगला आता है हमारा, देखो अब हमारे आप समझेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव हमारा या तो WH वर्ड से शुरू होता है, दो तरह से होता है, या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या किससे होगा?
हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट। तो यहाँ पे WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड वाले भी अंतर होता है कि WH वर्ड्स वाला है तो वो तो WH वर्ड्स ही जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो ही रख देंगे। और हेल्पिंग वर्ब में अगर हमारे आ जाती है क्या, हैज, हैव, हैड, ये अगर आती है, इज, एम, आर आती है तो इनका तो हम एज इट इज ही लिख देंगे। इज, एम, आर, वाज वर्ब को भी हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाए क्या, डू या डू, डज या डिड, तो वहां पे डू, डज, डिड हटा करके डू, डज की जगह तो हमें क्या करनी है, इज, एम, आर लानी है वापस। और अगर डिड आता है तो डिड की जगह वॉज वर्ब करनी है। यहाँ पे WH वर्ड्स में यही अंतर होता है, यानी डू, डज आता है तो क्या कर देंगे, उनको हटा करके इज, एम, आर कर देंगे, इज, एम, आर, और डिड की जगह वॉज या वर कर देंगे। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब उनको एज इट इज लिख देंगे। WH वर्ड्स आएगा तो उसको भी ऐसे लिख देंगे। तो इसको बनाने का तरीका होता है, अगर WH वर्ड्स से शुरू है तो सबसे पहले फॉर्मूला पैसिव वॉइस बनाने का है कि WH वर्ड्स को ही लिखो, और अगर WH वर्ड्स नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है तो वो फॉर्मूला यहां से शुरू कर दो, हेल्पिंग वर्ड से शुरू कर दो। हेल्पिंग WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वाई, और इसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देते हैं हम इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, अब इसके बाद ये अलग ही रूल्स होता है इनका। हु वाले WH वर्ड से अगर हु से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका बाय हुम कर देंगे, अगर हुम से शुरू हो रहा है तो उसका हु कर देते हैं। तो ये दोनों के लिए अलग फॉर्मूला है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं आपको, इस फॉर्मूले को देखते हुए हमें इनको सॉल्व करना है। तो कैसे है, पहला सेंटेंस क्या है हमारा, पहला सेंटेंस हमारा हैव यू डन योर होमवर्क। तो यहाँ पे हैव से शुरू हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है। तो WH वर्ड्स नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ड से ही कर देंगे। तो हैव है तो हैव या हैज ही रहेगा। अब ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है कि हमारा हैज आएगा या हैव आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यूर होमवर्क, सिंगुलर है या प्लूरल, योर होमवर्क प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हैज। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो यूर वर्क, इसके बाद ऑब्जेक्ट है यूर होमवर्क, यूर होमवर्क, ठीक है। अब हैज हैव में क्या जुड़ता है, फिर बीन लगाते हैं ना हम, तो बीन को यहां लिख देंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, हैज योर होमवर्क बीन डन, और फिर लगाएंगे हम वाई, और इसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू है सब्जेक्ट हमारा, इसका यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। इसके बाद आ जाएगा इंटरोगेटिव साइन। तो इस तरह बहुत इजी इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा है डिड। अब मैंने कहा कि डिड आ जाए तो वॉज वर, डू आ जाए तो इज, एम, आर। तो डिड की जगह हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तनीषा। तो तनीषा नेम है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, डिड के वॉज या वर आएगा तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, वॉज, वॉज। इसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट तनीषा, तो तनीषा लिख देंगे, वॉज तनीषा। इसके बाद क्या है हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की थर्ड फॉर्म रिवार्डेड, रिवार्डेड। फिर लगा देंगे वाई, और फिर इसमें सब्जेक्ट क्या था, ही का कर देंगे हम हिम, और इंटरोगेटिव साइन। इसके बाद अगला है डू यू लाइक हिम। तो डू है तो डू का इज, एम, आर। अब इसका हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे हिम है तो हिम का मतलब सब्जेक्ट बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ही के साथ इज, एम, आर में क्या आता है, इज, तो इज ही। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लिख दो, लाइक्ड, और इसके बाद बाय, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही आ जाएगा, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखो हु कॉल्ड मी, तो हु है तो हु को किससे लिखेंगे हम, बाय हुम से। किससे लिखेंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे, बाय हुम। ये WH वर्ड्स नहीं आता है तो यहाँ से शुरू हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है, कौन सा टेंस है ये देखो, क्या है ये हेल्पिंग वर्ब, टेंस पहचानो, B2 है। B2 किस में आता है, हमारे पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ वॉज आएगा या वर, तो आई के साथ आ जाएगा वॉज, बाय हुम वाज। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट बना दिया,
और इसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव साइन। देखो अगला एग्जांपल है हमारा फिफ्थ वाला, हु रोट द एप्लीकेशन। हु है तो कोई किससे चेंज हो जाएगा हमारा, वाई हुम से, वाई हुम। इसके बाद हम ले आएंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स आ गए, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे द एप्लीकेशन है, ये V2 वाला है तो वॉज वर्ब, और एप्लीकेशन सिंगुलर है तो वॉज। इसके बाद ऑब्जेक्ट है द एप्लीकेशन, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन और इंटरोगेटिव साइन। इसके बाद अगला है हमारा व्हाट आर यू डूइंग, डब्ल्यूएच वर्ड से हुए तो डब्ल्यूएच वर्ड्स का व्हाट को व्हाट ही रह जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर थी, यहाँ पे हमारा है ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या कर देंगे हम, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका आर ही रख देंगे हम, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका आर ही रख देंगे। इसके बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग, और फिर हो जाएगा डन, और फिर बाय यू, ये इसको चेंज कर देंगे, व्हाट आर बीइंग डन बाय यू, ये हमारे इंटरोगेटिव हो गए। इसके देखो इसके बाद हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इनकी पैसिव वॉइस बनती है हमारे, पहले तो ये देखो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे आते हैं। तो एक तो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। दूसरे हमारे बनते हैं प्लीज या काइंडली से बनते हैं, प्लीज या काइंडली से। और एक हमारे होता है डू नॉट वाले। तो इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कौन कौन से रूल्स लिखने चाहिए। तो इसमें आता है जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले है, तो उनके फॉर्मूला होता है हमारा, उनको बनाने का फॉर्मूला है, कुछ अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। जैसे पहले तो हम लिखते हैं उनमें लेट, अपनी तरफ से लेट। इसके बाद लिखना पड़ता है हमें ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखना पड़ता है हमें बीई, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे आ गया हमारा एग्जांपल, पहला है कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। तो यहाँ पे दो चीज हमें चाहिए, दो तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे, लेट लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो पहले तो लिख दो लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर। फिर इसके बाद लिखना है बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इसके बाद अगला आएगा हमारा वॉश योर हैंड, ये भी मेन वर्ब से है, वॉश योर हैंड। तो इसमें भी वही लिखना, हमें क्या लिखना है, लेट लिखना है पहले तो लेट, ऑब्जेक्ट योर हैंड हो गए। इसके बाद बनाना है बी, और इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म। तो इस तरह हमारे इसके बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद अगला आता है हमारा प्लीज या काइंडली का। इसका क्या होता है, इसका रूल्स होता है प्लीज काइंडली का, एक ही फॉर्मूला होता है। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम इनको हटा करके, प्लीज काइंडली को हटाकर लिख लो, इसमें लिखना चाहो तो प्लीज काइंडली को हटाकर इनकी जगह पर लिख देते हैं हम, हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं बस, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर जो शेष सेंटेंस होता है हमारा, जो बच्चा सेंटेंस है, शेष सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, शेष एज इट इज लिख देते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे यहां पे हमारा आ गया प्लीज, सेंटेंस आ गया प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज को हटा देंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके जो शेष सेंटेंस रहेगा टेक योर सीट, इसको एज इट इज लिख देंगे, टू टेक योर सीट। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम इजीली कर सकते हैं। ऐसे काइंडली भी आ जाए तो उसको भी हम हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके शेष सेंटेंस है एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा, देखो कुछ सेंटेंसेज हमारे ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेज होते हैं जिनमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या तरीका होता है हमारा,
कि यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्टिंग में, सबसे पहले लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, प्लस जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे सेंटेंस। जैसे हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, ये गेट आउट, केवल गेट आउट है, ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ऐसे सेंटेंस कीप क्वाइट है, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट ना स्टॉप है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तो इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू और सिर्फ सेंटेंस लिख देंगे। तो जैसे गेट आउट है तो इसका बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ये हो गया। ऐसे ही इसका भी है कीप क्वाइट, तो यहाँ पे टू लिख करके, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम, टू लिख करके कीप क्वाइट कर देंगे, कीप क्वाइट। ऐसे सेंटेंस इनमें ना तो सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, उनकी पैसिव वॉइस ऐसे बनती है। स्टॉप है तो स्टॉप में भी यही लिखेंगे, पूरा ये लिख देंगे हम यू आर ऑर्डर्ड टू लिख के, और फिर क्या लिख देंगे स्टॉप। तो इस तरह कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं और इनसे बाहर आपकी पैसिव वॉइस नहीं आती है अक्सर, तो ये आपको ध्यान से देखना है वीडियो, और इसके बाद अगले वीडियो में हम इनकी कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेज है उनको चेंज करना बताएंगे।